वेलकम बैक। हमने क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 10 स्टार्ट किया है, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का 12th 5 ईयर प्लान का पूरा टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में हम नीति आयोग ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज नीति आयोग, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं नीति आयोग का। 12th 5 year plan ended on 31st March 2017, which was extended by 6 months, that is 4th October 2017, for enabling ministry to complete their appraisals. 12th 5 year प्लान जो था वो 31st मार्च 2017 तक खत्म हो चुका था, बट इसको 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल गया था। दैट इज 6 महीने तक इस प्लान को एक्सटेंड कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। दैट इज अप टू 4th अक्टूबर 2017। और इसको एक्सटेंड क्यों किया गया था? बिकॉज ऑफ अप्रेजल। दैट इज मिनिस्ट्री जो थी उन्हें अप्रेजल करना था, काउंट करना था कि ये जो प्लान था उसमें जितना भी पर्टिकुलर काम था वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, और कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है। और टारगेट डिसाइड किया जाता है कि 5 ईयर्स में इतना काम कंप्लीट करना है, तो वो पर्टिकुलर जो काम है जितना डिसाइड किया गया था वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, उसका अप्रेजल करना था, परफॉर्मेंस को चेक करना था। ऑलराइट, इसके लिए 5 ईयर प्लान जो था 12th 5 ईयर प्लान को 6 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया गया था। Then Niti Aayog introduced in 2015 aimed at expanding the role of states, making the states role more positive in collaboration with the center. नीति आयोग ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन था इसको इंट्रोड्यूस किया था 2015 में, और इसका मेन एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो स्टेट्स है, दैट इज हर एक स्टेट जो था उसका जो रोल था, उसका जो काम था उसको और ज़्यादा बढ़ाना, एक्सपांड करना। और जितने भी स्टेट्स है इंडिया में, अलग अलग स्टेट्स है, तो हर एक स्टेट्स का जो काम है, उसका जो रोल है उसको और ज़्यादा पॉजिटिव करना। ऑलराइट, बिकॉज स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो साथ में मिलकर काम करेंगी, तो उसका जो रोल है, काम है, वो और ज़्यादा पॉजिटिविटी में आएगा। Formation of Niti Aayog was an innovative and remarkable step to reinforce the principles of federalism and decentralization of power. It also aimed to accelerate economic growth and development. नीति आयोग जो था इसका फॉर्मेशन क्यों किया गया था, इसका जो फॉर्मेशन था, नीति आयोग बनाया गया था, तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही इनोवेटिव स्टेप था, मतलब कुछ नया था, एंड रिमार्केबल स्टेप था टू री इन्फोर्स द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। दैट इज फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल था, जो रूल्स थे फेडरलिज्म के, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने का मकसद था नीति आयोग को फॉर्म करना। एंड जितने भी पावर्स थे, गवर्नमेंट के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर्स होते हैं, तो पावर्स को डिसेंट्रलाइज करना, मतलब एक ही जन के हाथ में पावर नहीं होना चाहिए, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हाथ में नहीं, तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में भी पावर्स होने चाहिए। और सभी लोगों के पास अगर थोड़े थोड़े पावर्स होंगे तो प्रॉपरली वो काम कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपना अपना काम। ऑलराइट, इस मकसद से नीति आयोग जो था वो फॉर्म किया गया था। ऑलराइट, और इसका जो एम था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दैट इज नीति आयोग जो था वो फॉर्म किया गया था, तो पूरे की पूरी कंट्री का जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से किया जाना था, एंड कंट्री को और ज़्यादा डेवलप करना था। ये मेन मोटिव था नीति आयोग का। Resolution of Niti Aayog was sanctioned on 1st January 2015, but its execution, that is actual execution, started after the completion of 12th 5 year plan. नीति आयोग जो था इसका जो डिसीजन पास किया गया था वो 1 जनवरी 2015 को पास कर दिया गया था। दैट इज ये जो पर्टिकुलर नीति आयोग था, पूरा इंस्टीट्यूशन था, वो फॉर्म किया था, इसका जो डिसीजन था वो 1 जनवरी 2015 को पास कर दिया गया था, बट इसका जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है, मतलब एक्चुअल जो काम था वो कब स्टार्ट हुआ था, 12th 5 ईयर प्लान जो था वो खत्म होने के बाद इसका एक्चुअल काम जो था वो स्टार्ट किया गया था। ऑलराइट, नेक्स्ट इज थिंक टैंक फंक्शन। थिंक टैंक फंक्शन क्या है, ये स्टडी करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्चुअली थिंक टैंक एक्चुअली है क्या। यहाँ पे ग्रीन कलर का एक छोटा सा बॉक्स है, इसके अंदर गिवन है थिंक टैंक क्या है। थिंक टैंक इज अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हु आर गैदर्ड टुगेदर बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, especially by a government, in order to consider various problems, try and work out ways to solve them. तो थिंक टैंक मतलब नाम से ही आपको समझ में आता होगा, थिंक मतलब क्या, सोचना, टैंक मतलब जैसे टैंक होता है और नॉर्मल जो टैंक होता है, कोई भी हम टैंक कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे थिंक टैंक का मतलब क्या होता है, थिंकर्स, ऐसे लोग, ऐसे एक्सपर्ट्स जो सोच सकते हैं, जिनके पास इंटेलेक्चुअल्स है काफ़ी ज़्यादा, उनके पास एक्सपर्ट नॉलेज है। ऑलराइट, तो ऐसे ग्रुप ऑफ लोग जो हैं वो एक साथ में आते हैं, सोचते हैं। ऑलराइट, अलग अलग जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर सोल्यूशंस जो हैं वो लेकर आते हैं, ट्राई करते हैं कि कौन सा सोल्यूशंस प्रॉपरली काम करेगा, कौन सा नहीं काम करेगा, और अलग अलग सोल्यूशंस को लेके आते हैं। ऑलराइट, तो थिंक टैंक क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स है, अलग अलग ग्रुप मतलब अलग अलग सेक्टर्स के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पे
जितने भी लोग हैं वो एक साथ में आते हैं और अपने अपने सेक्टर्स के जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में सॉल्यूशंस जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट, और ये जो एक्सपर्ट्स इनको कौन अपॉइंट करता है, कौन गैदर करता है, गवर्नमेंट गैदर करती है। ऑलराइट, सो ये है थिंक टैंक। ऑलराइट, मोस्टली यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग सेक्शंस के जो लोग हैं वहाँ के एक्सपर्ट्स होते हैं जो अलग अलग सेक्टर्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके ऊपर सॉल्यूशंस को लेकर आते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी थिंक टैंक फंक्शन क्या है। एज अ प्राइमर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग एम्स टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स। तो थिंक टैंक का एक्चुअली क्या काम था, नीति आयोग ने थिंक टैंक ये जो पर्टिकुलर फंक्शन था वो लेकर आए थे और इसका मेन एम क्या था कि जो पूरे का पूरा नेशनल डेवलपमेंट है, दैट इज पूरे की पूरे कंट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ स्टेट्स। दैट इज अगर स्टेट जो है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जब वो साथ में मिलकर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, पूरे की पूरे कंट्री का नेशनल डेवलपमेंट होगा। ऑलराइट, इट फॉस्टर्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड पॉलिसी गाइडेंस टू द स्टेट्स ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस। सो नीति आयोग के अंदर पूरा का पूरा प्लान जो था वो बनाया गया था, गवर्नमेंट ने हर एक चीज़ जो है वो सेटअप की थी कि गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कंटिन्यूअसली क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, दैट इज स्ट्रक्चरल बेसिस के ऊपर सपोर्ट करेगी। पॉलिसी गाइडेंस मतलब जितने भी प्लान्स बनाएंगी, पॉलिसीज बनाएंगी तो उसका जो है गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करेगी अलग अलग स्टेट्स को ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस, सो दैट जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है वो कंट्री का वो प्रॉपरली हो सके। ऑलराइट, तो थिंक टैंक फंक्शन ये था। यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स जो थे वो अपॉइंट किए गए थे जो अलग अलग सेक्टर्स के प्रॉब्लम्स जो हैं उसके ऊपर सोचेंगे, डिसाइड करेंगे एंड देन सॉल्यूशंस लेकर आएंगे। ऑलराइट, सो इससे क्या होगा, अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो भी साथ में मिलकर काम करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, जिससे पूरे की पूरे कंट्री का डेवलपमेंट होगा। ऑलराइट, सो आगे देख लेते हैं फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ नीति आयोग। सो नीति आयोग जो था वो बनाया गया था, कंस्ट्रक्ट एस्टैब्लिश किया गया था, तो उसके कुछ पिलर्स हैं, मतलब कुछ स्तंभ जिसको हम बोल सकते हैं, पिलर्स है जिसके ऊपर नीति आयोग जो था वो स्टैंड करता था। वेरी फर्स्ट था इसके अंदर विजन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया। सो विजन डॉक्यूमेंट के अंदर मोस्टली क्या होता है कि आइडियाज़ होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, पूरे की पूरे इंडिया को डेवलप करने के लिए और ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट ने विजन डॉक्यूमेंट बनाया था। आइडियाज़ थे, प्रोजेक्ट्स थे, पूरे की पूरे कंट्री को किस तरीके से और ज़्यादा डेवलप करना है उसके लिए अलग अलग आइडियाज़ बनाए गए थे। प्रॉब्लम्स थे, प्रॉब्लम्स के ऊपर सोल्यूशंस अलग अलग थे, कौन से प्रॉब्लम्स में कौन सा सोल्यूशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो इस तरीके का विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया था। देन अप्रेजल डॉक्यूमेंट ऑफ 12th 5 ईयर प्लान, दैट इज जो 12th 5 ईयर प्लान बनाया गया था उसके बाद ही नीति आयोग का एग्जीक्यूशन जो एक्चुअल काम था वो स्टार्ट हुआ था। तो 12th 5 ईयर प्लान जो बनाया गया था उसका एक्चुअली काम कितना हुआ था, तो उसका अप्रेजल करना। देन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज बाय नीति आयोग, दैट इज नीति आयोग ने काफ़ी ज़्यादा लेक्चर सीरीज जो थी वो ऑर्गेनाइज की थी, सो दैट इससे क्या होगा, पूरे की पूरे इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने में मदद मिलेगी। ऑलराइट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम करेगी। लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड किया जाएगा बाय नीति आयोग, बिकॉज नीति आयोग में अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, हमने ऊपर ही स्टडी किया थिंक टैंक। ऑलराइट, तो एक्सपर्ट्स होते हैं तो वो क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स के ऊपर सोल्यूशंस देंगे, लेक्चर्स देंगे, तो उससे इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ऑलराइट, देन डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, तो फार्मर्स के जो इनकम है उसको किस तरीके से डबल किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है, इसके ऊपर भी प्लान्स बनाए गए थे। देन नेक्स्ट इज आउटकम बजट एंड आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क, दैट इज आउटकम बजट्स क्या था, अलग अलग गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको फंड सैंक्शन किया जाता है, तो वो कितना पैसा है उसका यूज़ करके कितना काम कर रहे हैं, तो ये है आउटकम बजट। देन आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क, दैट इज गवर्नमेंट कितना डाल रही है, कितना काम कर रही है और उसका कितना आउटकम निकल रहा है, ये सारे के सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। ऑलराइट, देन ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017, सो नीति आयोग जो थी वो मिलकर एक प्लान बनाने वाली थी, सो दैट जो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017 में होने वाली थी उसका क्या प्लान होने वाला है, तो वो जो प्लान है वो नीति आयोग ने बनाया था। ऑलराइट, सो ये पिलर्स हैं। नेक्स्ट इज लॉन्चिंग ऑफ प्रोग्राम्स टू ट्रांसफॉर्म आइडेंटिफाइड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, सो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है पूरे के पूरे इंडिया में, अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट्स को पहले आइडेंटिफाई किया था, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को अलग से निकाल के रखा था और वो डिस्ट्रिक्ट्स को किस तरीके से डेवलप करना है तो उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स भी लॉन्च करके रखे हुए थे, बनाए रखे थे। ऑलराइट, सो ये सारे के सारे क्या है, पिलर्स थे नीति आयोग के। ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग।
सो अब यहाँ पे क्या है, नीति आयोग का स्ट्रक्चर, दैट इज नीति आयोग ये जो बनाया गया था पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक बनाया था, इसके अंदर कौन कौन से पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, कितने काउंसिल्स, कितने डिपार्टमेंट्स इंक्लूडेड हैं, ये है स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग. लेट्स सी द रेजोल्यूशन डेटेड 1st January 2015 and its subsequent amendment dated 16th February 2015 provides for the structure of नीति आयोग as follows. सो नीति आयोग ये 1st January 2015 को ही लॉन्च इसका रेजोल्यूशन पास कर दिया था, मतलब बना दिया गया था नीति आयोग 1st January 2015 को. बट इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, अमेंडमेंट्स, दैट इज कुछ चेंजेस किए गए थे. वो हुआ था 16th February 2015 को. उसके अकॉर्डिंग कुछ स्ट्रक्चर हैं नीति आयोग के. यहाँ पे जो मेंशन है, वेरी फर्स्ट इज गवर्निंग काउंसिल. तो यहाँ पे नीति आयोग ये जो बनाया गया है, इसके अंदर वेरी फर्स्ट कौन है, गवर्निंग काउंसिल. तो गवर्निंग काउंसिल के अंदर कौन कौन से लोग इंक्लूडेड हैं, कंप्राइजिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज. सो गवर्निंग काउंसिल के अंदर इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरीज के गवर्नर्स जो है वो सारे के सारे गवर्नर्स और हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो है वो इंक्लूडेड है गवर्निंग काउंसिल के अंदर. ऑलराइट, नेक्स्ट इज रीजनल काउंसिल. तो अब रीजनल काउंसिल क्या है, दिस वुड बी फॉर्म टू एड्रेस स्पेसिफिक इश्यूज एंड कंटिजेंसीज इम्पैक्टिंग मोर देन वन स्टेट्स और रीजन. सो एक स्टेट या तो फिर एक रीजन के ऊपर मोस्टली अगर सेम टाइप का कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, तो वो सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो हैं उसको क्लियर करना, उसके ऊपर सॉल्यूशंस लेके आना, ये काम था रीजनल काउंसिल का. इस पर्टिकुलर मकसद से रीजनल काउंसिल जो है वो बनाया गया था, फॉर्म किया गया था. इसके अंदर एक स्टेट या तो फिर अलग अलग जो रीजन्स है, एक से ज़्यादा स्टेट्स होंगे या फिर अलग अलग 2-3 रीजन्स जो हैं वो साथ में मिलकर, उनके अगर सेम टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे तो उस प्रॉब्लम के ऊपर इश्यूज जो होंगे, प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशंस जो हैं वो फाइंड आउट किए जाएंगे रीजनल काउंसिल में. नेक्स्ट इज स्पेशल इन्वाइटीज. अब स्पेशल इन्वाइटीज क्या है, दिस वुड इंक्लूड एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट एंड practitioners with relevant in knowledge who will be nominated by the prime ministers. तो स्पेशल इन्वाइटीज़ जो है वो नाम से ही सजेस्ट किया जाता है कि इसके अंदर एक्सपर्ट्स जो हैं वो लोग होंगे, दैट इज स्पेशलिस्ट होंगे, अपने अपने फील्ड में, अपने अपने डिपार्टमेंट्स में वो एक्सपर्ट्स होंगे, उनके पास एक्सपर्ट नॉलेज होगा. तो क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे किसी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी पर्टिकुलर सेक्टर्स में, तो उस प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशंस जो हैं वो निकालने का काम होगा. एक्सपर्ट इन्वाइटीज़ के अंदर जितने भी लोग होंगे सारे के सारे एक्सपर्ट्स होंगे, और ये सारे के सारे एक्सपर्ट्स को कौन नॉमिनेट करता है, प्राइम मिनिस्टर. ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क. सो अब नीति आयोग के ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क के अंदर कौन कौन से लोग इंक्लूडेड हैं, वेरी फर्स्ट इज चेयरपर्सन. तो चेयरपर्सन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो नीति आयोग के चेयरपर्सन होंगे. नेक्स्ट इज वाइस चेयरपर्सन. अब वाइस चेयरपर्सन में कौन होंगे, टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. सो चेयरपर्सन जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होंगे, और वाइस चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करेंगे. फुल टाइम मेंबर्स 5 होंगे एंड पार्ट टाइम मेंबर्स 2 होंगे. देन नेक्स्ट इज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. अब एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में कौन कौन होगा, मैक्सिमम ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो ये जो एक्स ऑफिशियो मेंबर है इनको भी नॉमिनेट कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे, जो कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के 4 मेंबर्स इसके अंदर हो सकते हैं. मैक्सिमम 4 मेंबर्स इसके अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं. नेक्स्ट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दैट इज सीईओ कौन हो सकता है, टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर द फिक्स्ड टेन्योर इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, सीईओ होंगे जो नीति आयोग के, इनका भी अपॉइंटमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे. एक पर्टिकुलर फिक्स टेन्योर, मतलब एक फिक्स टाइम के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है, और इनका जो रैंक होता है, मतलब इनका जो पोजीशन होता है वो एज अ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है. ऑलराइट, एंड नेक्स्ट इज सेक्रेटरिया, दैट इज एज डीम्ड नेसेसरी, मतलब अगर ज़रूरत होगी तो सेक्रेटरी को भी अलग से अपॉइंट किया जाएगा. ऑलराइट, सो यहाँ पे जो पर्टिकुलर टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ है नीति आयोग का, एंड पिलर्स हमने स्टडी किया, एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग हमने स्टडी किया. सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ नीति आयोग. सो फंक्शंस ऑफ नीति आयोग, जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का. सो फंक्शंस ऑफ नीति आयोग ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर अप कर लेंगे, छोटा सा ही टॉपिक है. सो नेक्स्ट वाले वीडियो में फंक्शंस ऑफ नीति आयोग ये टॉपिक कवर अप कर लेंगे. ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा, दैट इज नीति आयोग क्या है, हमने इसका इंट्रोडक्शन कवर अप किया, एंड देन उसके बाद फिर जितने पिलर्स हैं, थिंक टैंक क्या होता है हमने वो स्टडी किया, देन पिलर्स ऑफ नीति आयोग हमने स्टडी किया, एंड देन स्ट्रक्चर्स ऑफ नीति आयोग. ऑलराइट, फंक्शंस ऑफ नीति आयोग ये पर्टिकुलर टॉपिक हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे. सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा. सो थैंक यू फॉर योर टाइम.